मेरा कोई राजनीति विजन नहीं है। आज अपन जो ये मुहिम स्टार्ट और सवाल पूछूंगा, इन बच्चों को शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे, जैसे वर्तमान शिक्षा की उपलब्धि। सर, आज एक विशेष दिन है, आज़ादी का दिन है। भाटी साहब, आज मैं आपका फिर से एक बार आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि आपने भी मेरे को इस लायक समझा कि मैं आपने वो अपन न्यूज़ चलाए थे, डिबेट करे थे, उसमें आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो प्रेजेंट में मेरे पास कई कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को समाज में आगे आके और इन गरीब और निम्न वर्ग के बच्चों की आवाज़ उठानी चाहिए और हमेशा इनके लिए आप एक लीडरशिप समाज देखना चाहता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। दोस्तों नमस्कार, तेजपाल मीडिया ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोडानी अचोल में आया हुआ हूँ। यहाँ अचोल के एक सामाजिक कार्यकर्ता, विशेष रूप से युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे श्री श्याम आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जिन्होंने एक अचोल क्षेत्र में एक बहुत अच्छी पहल की है और जो गरीब और निम्न वर्ग के जो बच्चे आते हैं उनके लिए बैग देकर उन्होंने एक अच्छी उपलब्धि हासिल की है। उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या विजन है इस बैग देने की मुहिम में। तेजपाल जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपको आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरा कोई राजनीति विजन नहीं है। आज अपन जो ये मुहिम स्टार्ट की है, ये मेरे एक मम्मी पापा का एक सपना था कि अपन जो वर्क कर रहे हैं, आज मैं मेडिकल प्रोफेशन में हूँ। आज हम जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं, जब हम पेशेंट को कभी ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं, जब इसका हम ऑपरेशन करते हैं तो हम उसके साथ जी जान लगा देते हैं। जब पेशेंट नेक्स्ट डे जब 6/6 विज़न लेके निकलता है तो पेशेंट से ज़्यादा खुशी हमारे को मिलती है। मैं आज ये मुहिम इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है कि समाज में जितना आप निम्न और मध्यम वर्ग की आवाज़ उठाओगे, जो सुकून एक आज निम्न वर्ग की आवाज़ को उठाने में अपन को मिलता है, वो सुकून आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप पहाड़ों में चले जाओ, आप सिटी में चले जाओ, लेकिन एक गरीब और ऐसा आदमी की जब आप बात रखते हो और उस आदमी का जब काम होता है, वो आपको इतने आशीर्वाद और इतना प्यार जो उनकी दुआओं से जो अपन को मिलता है। तो मेरा आज जो विज़न है वो मेरे मम्मी पापा का जो एक सपना था, उसको मैं आज से मैंने साकार करना स्टार्ट किया है और मैं आगे ईश्वर से यही कामना करना चाहूँगा कि मुझे इस लायक बनाए ताकि मैं हर वर्ग, यानी आज जैसे आपने अभी बताया तेजपाल भाटी जी कि आज हर वर्ग में मेरे चर्चे चलते हैं। चर्चे चलते नहीं हैं, इंसान आज का इंसान इंसानियत को भूल चुका है। आज हर आदमी अपने सेल्फ को देख रहा है। आज राजनीति भी अपन देखते हैं, राजनीति स्तर पे भी देख रहे हैं तो सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। आज एक निम्न वर्ग की बात उठाने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं है। तो मेरा मेन जो मोटो है वो ये है कि मुझे निम्न वर्ग की आवाज़ बन के उठना है, उनकी आवाज़ को रखना है। सर, आगे एक और सवाल पूछूंगा, इन बच्चों को शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहोगे, जैसे वर्तमान शिक्षा की उपलब्धि। सर, आज एक विशेष दिन है, आज़ादी का दिन है। ये आज़ादी अपन को ऐसे ही नहीं मिली, बहुत से लोगों ने कुर्बानी दी है। आज कुर्बानी की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान एक खुशहाली की ज़िंदगी जी रहा है। आज ये बच्चे, ये अपने भारत का भविष्य है। इन बच्चों में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, लेकिन ये बच्चे अभी दिशाहीन है। एक टीचर हमेशा इनको दिशा देने का काम करता है, लेकिन काफ़ी बच्चे फिर भी दिशाहीन हो जाते हैं। अपन आज आज अपन ने ये प्रोग्राम जो रखा है, सबसे पहले तो मैं इस स्कूल की प्रधानाचार्य को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को इस योग्य समझा और मेरे को आज जो मान और सम्मान मिला, क्योंकि इन स्कूल की जो प्रधानाचार्य है वो भी एक छोटे से गांव से निकली हुई है। मैंने उनका स्ट्रगल देखा है। वहाँ की 100 लड़कियों में से एक लड़की जब टीचर बन के निकलती है तो उस गांव का नाम कितना रोशन होता है। अपन को भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब मैंने इनका कार्य देखा, इनका स्ट्रगल देखा और स्कूल के प्रति इतना समर्पित, मैंने टीचर अपनी नौकरी करके निकलने में रहता है, सुबह आया दोपहर में निकल गया, लेकिन इन मैडम का मैंने जब देखा तो जब मैडम ये जी जान लगा रही है। मैं इस ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामवासियों से भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अपने कस्बे की स्कूल को अपन को इस तरीके से प्रमोट करना है। अभी मेरे पिताजी ने कहा कि बच्चों की संख्या कम है, ठीक है, बच्चों की संख्या कम है, लेकिन इसके पीछे बहुत से हैं, क्योंकि आज हर बच्चा प्राइवेट सेक्टर में ना जाके, वो गवर्नमेंट सेक्टर में ना जाके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन आप ये सोचो, गवर्नमेंट सेक्टर का एक टीचर कितना कंपटीशन फाइट करके जब वो
आपके इस लेवल तक पहुंचता है, तो अपन को वो लेवल भी देखना चाहिए। आज प्राइवेट सेक्टर में आप फैसिलिटी को देखते हुए आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर का एक टीचर जो नॉलेज रखता है वो प्राइवेट सेक्टर का टीचर इतना नॉलेज नहीं रख पाता मेरे हिसाब से। तो अपन को हर ऐसे टीचरों को सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा सीधा सीधा यही है कि आज ये अपना भविष्य है, इन भविष्यों को अपन जब दिशा देते हैं तो जो मन में, क्योंकि ये बच्चा जब निकल के बाहर आता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी अपन टच में आते हैं, तो ये बच्चे अपन को उस नज़र से देखते हैं, जिस दिन सर नहीं आते और अपन को ये चीज़ें नहीं रखते तो आज अपन ये मुकाम नहीं हासिल कर पाते। भाटी साहब, आज मैं आपका फिर से एक बार आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपने भी मेरे को इस लायक समझा कि मैं आज हर वर्ग, हर जनता, हर सामाजिक लेवल के बीच में जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं हर निम्न आदमी की आवाज़ उठाऊं, और आमेर क्षेत्र यानी आमेर विधानसभा क्षेत्र में मेरे लायक कोई भी कार्य होगा, मैं हमेशा निम्न वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करूंगा। आपके चैनल को फिर से हार्दिक आभार। मेरे के अंदर जैसे आपने वो अपन न्यूज़ चलाए थे, डिबेट करे थे, उसमें आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे, तो प्रेजेंट में मेरे पास कई कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं को समाज में आगे आके और इन गरीब और निम्न वर्ग के बच्चों की आवाज़ उठानी चाहिए, और हमेशा इनके लिए आप एक लीडरशिप समाज देखना चाहता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाटी साहब, आपने जो बात रखी है, जनता, ये जनता जिस दिन इस लायक मेरे को समझेगी कि मैं जनता की आवाज़ उठाने लायक हूँ, तो मैं जनता को कभी ना नहीं कहूँगा। आप कह रहे हो कि जनता आपको लीडरशिप में देखना चाहती है, मेरा कोई राजनीति मोटिव नहीं है कि मेरे को राजनीति करनी है, लेकिन जब मैं हर समाज में जब जाता हूँ तो निम्न वर्ग की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को हमेशा आवाज़ रखना चाहता हूं, और जनता मेरे को इस लायक समझ रही है तो मैं जनता को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जनता मेरे को इस लायक समझती है। बाकी मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं कि मुझे राजनीति करना है, मेरा मोटिव यही है कि आज आज़ादी का दिन है, आज़ाद हुए आज 77 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी निम्न वर्ग अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर रहा। सबसे मेन मुद्दा यह है कि आज भी कुछ ऐसे निम्न परिवार हैं जो अपने आप को आज़ादी महसूस नहीं करते हैं, वो आज भी अपने आप को ऐसा लगता है कि जैसे दबे हुए हैं, अपनी बात रखने वाला कोई नहीं है। तो ये तो शुरू से ही चला आ रहा है, अपना हक छीनने के लिए, अपना हक छीनने के लिए आदमी को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो मैं जनता के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा जनता के लिए तैयार हूँ, और जनता के जो मुद्दे हैं उनको रखने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जब सर्वे किया और इस सर्वे में इस तरीके की वोटिंग आपको मिली, बहुत अच्छा लगा मेरे को भी आपकी बात सुन के, और मैं और ज़ोरों से जनता की आवाज़ उठाने का काम करूँगा और निम्न वर्ग को भी आगे लेके चलूंगा। और हर समाज में जो मेरे चर्चे हैं ना भाटी साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार ने मेरे को एक चीज़ सिखाई है, इंसानियत। हर इंसान में आर्ट है, हर इंसान कहीं ना कहीं इंसान को काम आता है। तो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान ही इंसान के काम आता है। जो इंसान आज इंसानियत को भूलता हुआ नज़र आ रहा है, तो मैं सबसे आग्रह यही करना चाहूँगा कि इंसान को इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए और निम्न वर्ग की आवाज़ उठाना चाहिए। धन्यवाद कमलेश जी।